आपको बता दें कि सीएम योगी का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी यूपी में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। दिल्ली से खबर, सीएम योगी का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी यूपी में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। यूपी चुनाव को लेकर भाजपा का सांसदों को मंत्र। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक में कहा, बीजेपी सांसद खुली जीप में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी दिल्ली दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। बीजेपी यूपी में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीनों से भाजपा लगातार जो भी योजनाएं हैं जनता के लिए, उन सबको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली से एक और खबर, महामारी के खिलाफ स्वयंसेवक तैयार। पूरे देश में लाखों की संख्या में स्वयंसेवकों की तैयारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी जानकारी, कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ये तैयारी, भगवान न करे कोरोना की तीसरी वेव आए। बैठक में भी कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर क्रिटिकल हेल्थ सिस्टम की मजबूती हो, उसका ध्यान रखा जाए। जनता के बीच रहकर टीकाकरण अभियान में जुटने की भी अपील जेपी नड्डा ने की है। जेपी नड्डा ने कहा कि भगवान न करे कि तीसरी वेव आए, और अगर आती है तो उसके लिए पहले से ही तैयार होना होगा। बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर चिंता व्यक्त की गई। गांव-गांव जाकर क्रिटिकल हेल्थ सिस्टम की मजबूती के भी निर्देश दिए हैं। जनता के बीच रहकर टीकाकरण अभियान में जुटने की अपील की गई है। दिल्ली से खबर, महामारी के खिलाफ स्वयंसेवक तैयार। पूरे देश में लाखों की संख्या में स्वयंसेवकों की तैयारी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दी जानकारी, कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले तैयारी। उन्होंने कहा कि भगवान न करे कोरोना की तीसरी वेव आए। बैठक में भी कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की गई। गांव-गांव जाकर क्रिटिकल हेल्थ सिस्टम की मजबूती। सीएम योगी का भी दिल्ली दौरा लगातार चल रहा है। दिल्ली से खबर, जहां पर महामारी के खिलाफ स्वयंसेवक तैयार किए गए हैं। और दिल्ली से खबर, सीएम योगी दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी यूपी में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर भाजपा का सांसदों को मंत्र है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में कहा है कि बीजेपी सांसद खुली जीप में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सांसदों को सौंप दी गई है। सीएम योगी दिल्ली दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। बीजेपी यूपी में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, और कल वो दिल्ली पहुंचे थे और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और जनता को जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देंगे, अवगत कराएंगे। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सांसदों को दी गई है। खुली जीप में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी यूपी में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में हैं, आज उनका दूसरा दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है दिल्ली में, और जिस तरीके से भाजपा में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर सरकार जो है वो लगातार कवायद तेज कर चुकी है, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए हो या इससे पहले जो जनता तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए और भी अभियान किए गए हों। पूरा फोकस जो है वो यूपी पर है। देखिए, देर रात तक चली बैठक में ब्रिज क्षेत्र की बात करें, कानपुर की बात करें और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें,
3 क्षेत्रों के सांसद जो है वो इस बैठक में शामिल थे, जिन्हें बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए, और जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो सांसद निकालेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आखिरकार कांग्रेस और तमाम विपक्ष ने पार्लियामेंट किस तरह नहीं चलने दी। लगातार सरकार चर्चा की बात कर रही थी, संसद में सार्थक बहस की बात कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और सरकारी पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट गया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि किस तरह की बीजेपी की रणनीति है 2022 को लेके। इसके साथ ही महामारी को लेके तमाम स्वयंसेवक बीजेपी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयार किए थे, जो लोगों की मदद कर रहे थे, उनका भी खाका जो है वो सांसद लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी चीज की तमाम केंद्र सरकार जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन्हें भी पहुंचाने का जिम्मा जो है वो सांसदों को ही दिया गया है। 5 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के तमाम राशन के सरकारी राशन बेचने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री रूबरू होने वाले हैं। किस तरह से कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर के लोगों को खास तौर पे फ्री राशन और तमाम चीजें मुहैया कराई। तो जो बीजेपी की योजना है, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, इसके लिए बीजेपी ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। क्योंकि बैठक 2 दिवसीय है, पहले दिन जिसकी मैं बात कर रहा था इन क्षेत्रों के लोग आए थे, और आज अगर हम बात करें तो आज बचे हुए सांसद, कल लगभग 39 सांसद जो है वो शामिल हुए थे, बाकी सांसद आज शामिल हो गए। इन्हें भी इसी तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल भी सांसदों को आगाह किया था कि सभी लोग 13 अगस्त को पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है और 15 अगस्त के बाद इस मुहिम में लग जाए और सरकार पार्टी की तमाम योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए। जी अब बिल्कुल अमित जी, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। जैसे कि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अभी आजकल देख रहे हैं कि किस तरीके से सपा भी एक्टिव मोड में है, बसपा भी एक्टिव मोड में है, कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है। ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा कितनी कारगर साबित हो सकती है यूपी के लिए? देखिए, जाहिर तौर पर योजना है, प्रधानमंत्री पहले से कहते रहे हैं कि सांसद जो है वो अपने घरों में ना बैठे, दिल्ली में ना बैठे, और खासतौर पर अपने क्षेत्र में जाए, लोगों से मिले, लोगों से रूबरू हो। यही नहीं, महामारी एक्ट में सांसदों को ये भी दिशा निर्देश दिए गए कि जो सरकारी तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाए, जो पेशेंट है उनके हालचाल पूछे, वैक्सीनेशन को लेके अपडेट ले कि आखिरकार किन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और किन लोगों का नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ है उनका ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं। तो कई सारी योजनाएं, इससे पहले अगर बात करें तो बीजेपी ने पहले सांसदों को एक रूट दिया था कि 15 दिन तक तमाम सांसद जो है वो 75 किलोमीटर अपने अपने क्षेत्र में यात्रा करेंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी इस तरह की योजनाएं चलाती है और लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा जरिया है। अब क्योंकि इसमें सांसदों को लगाया गया है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर जब सांसद अपने अपने क्षेत्र में लोगों से जाके मिलेंगे तो लोगों की जो शिकायतें हैं वो भी सामने निकल के आएंगे और उनका निवारण भी हो सकेगा। और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे अगर उनकी समस्याओं का समाधान होता है। और खास तौर पे नेता जो है जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि अमूमन ये देखा गया, कई जगह पोस्टर देखे गए कि सांसद जी नगारद है, सांसद जी अब तक गांव में नहीं आए, एक बार भी लोगों से जीतने के बाद मिलने नहीं आए। तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार लोगों में देखने को मिलती है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह के दिशा निर्देश दिए, जिसका संचालन है, खासतौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मॉनिटरिंग करेगा कि कौन सांसद अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कौन से सांसद नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे 2024 को लेकर उनके कार्य क्षेत्र को लेकर भी आकलन होगा। और सबसे बड़ी चीज की 2022, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो है वो बीजेपी से नाराज हैं, और ऐसे में अगर उनके क्षेत्र का सांसद उनके बीच खड़ा होगा तो इसका एक बड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल अमित जी, आपसे यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि स्वयं सेवक तैयार किए गए हैं कोरोना की तीसरे वेव को ध्यान में रखते हुए, जिसका जिक्र जेपी नड्डा ने किया। ये किस तरीके से काम करेंगे? ये कोरोना को लेकर किस तरीके से जनता के बीच रहेंगे? देखिए, खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कोरोना को लेके काम करते रहे। बीजेपी की जो तमाम यूनिट थी केंद्र सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि तमाम कार्यकर्ता जो है वो लोगों की मदद करें जिस तरह से वे मदद कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये भी लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। और दूसरी, जिस तरह से वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, अगर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो उस वैक्सीनेशन को लेकर न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाएगा
बल्कि जो क्षेत्रीय सांसद है वो उनके बीच जाके उन्हें वैक्सीनेशन की खूबियां खासतौर पे समझाएंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी चीज कि इस बीच अगर लोगों की समस्याएं खासतौर चाहे उन्हें जिला अस्पताल में इलाज से संबंधित हो या अन्य मुद्दों से संबंधित हो या कहीं और इलाज से संबंधित हो, जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो उन समस्याओं को भी सांसद सुनेंगे और उनका निवारण करेंगे। क्योंकि अब जो है बीजेपी पूरी तरह से यूपी, उत्तराखंड या तमाम अन्य राज्यों जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन्हें लेके चुनावी मोड में आ चुकी है। यूपी जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ तक कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो यूपी से होके आता है, इसीलिए खासतौर पे यूपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी फोकस कर रही है और इसे लेके लगातार यहाँ पे चिंतन मंथन बैठकों का दौर जारी है। चाहे कृषि मंत्रालय की बैठक की बात करें, वहां भी सांसदों को बुलाया जा रहा है और वहां भी बैठक में कृषि कानून को सांसदों को समझाया जा रहा है कि आखिरकार लोगों के बीच जाएंगे और लोग अगर ये कहते हैं किसान कानून जो है किस तरह से किसानों के हित में नहीं है तो सांसद अपनी बात को किस तरह रखेंगे। तो यानी एजेंडा जो है वो मजबूती के साथ तैयार किया गया है। हर चीज का विकल्प, जो भी सवाल चाहे विपक्ष का हो या लोगों का हो, उसका जवाब सांसद दे सके, इसके लिए बाकायदा पूरी तरह से यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए और 15 तारीख से इस तरह के जो संचालन है, जो खासतौर 15 तारीख से जो मुहिम बीजेपी शुरू कर रही है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में कहा है कि बीजेपी सांसद खुली जीप पे निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। कल जो बैठक हुई इसमें करीब 49 सांसद शामिल हुए और बाकी के सांसद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई